नमस्कार मित्रों, मैं आचार्य सत्यदेव शास्त्री आप सभी का अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूं। और जैसा कि आप जानते हैं कि हम निरंतर काल सर्प दोष पर वीडियो बना रहे हैं और आपको बता रहे हैं कुंडली में 12 भाव होते हैं। 12 भाव में अभी तक हम एकादश भाव यानी 11 भाव तक आपको द्वादश राशियों में काल सर्प दोष कैसे बनता है और उसके क्या फल होते हैं, उसके क्या उपाय होते हैं, सारी चीज़ें हमने आपको बताई है। अभी हम आपको बता रहे हैं द्वादश भाव में। द्वादश भाव यानी कुंडली का 12वां भाव जो होता है, 12वें भाव में जब राहु बैठ जाता है और छठे भाव में 12वें भाव में राहु बैठ जाता है और छठे भाव में केतु बैठ जाता है, तो उससे क्या होता है कि शेष नाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। शेष नाग नामक काल सर्प दोष यदि कुंडली में 12वें स्थान में बैठ करके राहु बनाता है तो आपको देश विदेश यात्रा का भ्रमण, रोग, ऋण, शत्रु की विशेष दिक्कतें होती हैं। तो आइए हम यहाँ कुंडली बना के रखे हैं कि यदि व्यय भाव में राहु बैठा है, द्वादश भाव में राहु बैठा है और वहाँ पर मेष से लेकर के मीन पर्यंत तक हम बताएंगे आपको। जैसे यहाँ देखिए, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये कुंडली हम बना के रखे हैं कि कुंडली के द्वादश भाव में शेष नाग नामक काल सर्प दोष, ये कुंडली हम बना के रखे हैं। ये हो गया लग्न, प्रथम भाव हो गया। ये प्रथम भाव से आप गिनिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, ये हो गया 12वां भाव। अब 12वां भाव में 1 लिखा हुआ है, 1 का मतलब हो गया मेष राशि। 1 लिखा हो जहां, वो समझ लीजिए कि मेष राशि है। अब मेष राशि में एकादश भाव में 12वें भाव में मेष राशि में यदि यहाँ राहु बैठा है, राहु बैठा है आपके, और छठे भाव में 1 2 3 4 5 6, छठे भाव में तुला लिखा हुआ है, यानी 7 लिखा है, 7 का मतलब तुला हो गया। और यहाँ केतु बैठा है, यहाँ केतु बैठा है। अब यहाँ राहु बैठा है और यहाँ केतु बैठा है। इस राहु केतु के मध्य, इस राहु केतु के इस साइड या फिर इस साइड, राहु केतु के मध्य यदि सारे ग्रह मौजूद हैं तो आपकी कुंडली में शेष नाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का दोष यदि आपकी कुंडली में बनता है तो आप अथक परिश्रम करने के बाद भी अपने मन अनुरूप यानी अपेक्षित फल जो है प्राप्त आपको नहीं हो पाता है। आपसी विवाद तथा कोर्ट कचहरी जो है के कारण आप अपव्यय करते हैं। आपका धन कोर्ट कचहरी में ज्यादा खर्चा होता है यदि इस प्रकार का राहु आपकी कुंडली में बैठ करके शेषनाग नामक काल सर्प दोष बना रहा है। तो घर परिवार में भी कलह की स्थिति बनी रहती है और खासकर नेत्र रोग, उदर रोग और श्वास रोग के कारण आपको पीड़ा होती है। नेत्र रोग और उदर रोग मीन्स पेट का रोग, और उदर रोग और पेट का रोग, नेत्र रोग और श्वास का रोग, इससे आपको पीड़ा होती रहती है। तो इस प्रकार से यदि आपकी अपनी कुंडली निकालिए और देखिए कि यदि इस प्रकार की कुंडली आपकी वृक्ष लग्न की है और यहाँ व्यय भाव में राहु बैठा है और सप्तम भाव में छठे भाव में केतु बैठा है और राहु केतु इस प्रकार बैठ करके शेषनाग नामक। अब आप इसमें एक चीज और ध्यान रखेंगे कि जैसे इस राहु और केतु के यदि अंदर इस तरफ या इस तरफ सारे ग्रह मौजूद हैं तब तो पूर्ण रूप से आपकी कुंडली में काल सर्प दोष बनता है। और यदि कहीं एक ग्रह बाहर है, जैसे सारे ग्रह अंदर हैं, इसके राहु केतु के सारे ग्रह अंदर है, एक ग्रह बाहर है, तो भी आपकी कुंडली में आंशिक रूप से काल सर्प दोष बन जाता है। तो इस प्रकार का यदि दोष आपकी कुंडली में बना है तो उसके लिए हम आपको बताएंगे, जो है उपाय बताएंगे कि श्रावण मास में उपाय में आपको करना है, क्योंकि छोटा छोटा उपाय हम इसके साथ बताते चलते हैं कि जो कि आपकी शुरू कर दीजिए, उससे आपको लाभ मिलने लगेगा। श्रावण मास में एकादश यानी 11 बार
एकादश आवृत्ति 11 बार, ठीक है। तो रुद्राभिषेक, भगवान शिव का रुद्राभिषेक कराएं। एक तो ये हो गया, ये आपको ध्यान रखना है। एक उपाय ये करना है और दूसरा उपाय ये करना है कि लाल वस्तुओं का दान करना है आपको। और काल सर्प शामक यंत्र जो है आपको बनाकर, शामक यंत्र बनवाकर गले में धारण करें, ठीक। ये हो गए 3 चीजें आप करें, इससे आपको लाभ मिलेगा और शिव जी का पूजन आपको निरंतर करते रहना है। अब ये बगल में हम कुंडली बना के रखे हैं कि यदि व्यय भाव में वृक्ष राशि हो, यहाँ हमने बताया व्यय भाव में मेष राशि हो, और यहाँ हम बता रहे हैं कि व्यय भाव में वृक्ष राशि हो, यानी मिथुन लग्न की कुंडली हो आपकी और 12वें भाव में आपके 2 लिखा हो और यहाँ राहु बैठा हो, और यहाँ 6ठे भाव में 8 लिखा हो और यहाँ केतु बैठा हो। इस प्रकार का यदि राहु केतु बैठा आपकी कुंडली में और इसके अंदर, इसके इस तरफ या इस तरफ सारे ग्रह मौजूद हैं, तो भी आपकी कुंडली में शेष नाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का यदि योग आपकी कुंडली में बना है तो आपका स्वास्थ्य जो है बाधित रहेगा, स्वास्थ्य संबंधी समस्या आपको झेलनी पड़ेगी। अपव्ययी यानी ज़्यादा व्यय करने वाले आप होंगे और कलह प्रिय होंगे, आपको कलह पसंद होगा, आप कलह करते रहेंगे। नेत्र, उदर व रक्त विकारों से पीड़ा आपको संभव है, ठीक है। यदा कदा गुहा स्थल के रोग भी आपको परेशान करेंगे। आर्थिक समस्याओं और पारिवारिक माहौल आपका जो है बराबर बिगड़ता रहता है इस राहु केतु के ओजा से, इस शेषनाग जो है, जो शेषनाग नामक काल सर्प दोष है, इसकी ओजा से, ठीक है। मस्तिष्क आपका उग्र रहेगा, आपको क्रोध ज़्यादा आएगा, मस्तिष्क उग्र रहेगा, जिसके कारण आपको पारिवारिक कलह झेलनी पड़ेगी। इसमें हम आपको उपाय बताएंगे कि उपाय में आपको करना है। उपाय देखिए आप, शिव सहस्त्र नाम का पाठ, शिव सहस्त्र नाम का 251 पाठ करें। करीब 25 मिनट से आधा घंटा लगता है शिव सहस्त्र नाम के पाठ में, तो इसको आप करें निरंतर। इससे आपको बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। भगवान का, शिव का पूजन भी करते रहें, जल भी चढ़ाते रहें, और दुर्गा सप्तशती का जो है पाठ नवरात्रि में करें या फिर कराएं, ठीक। ये काम आपको करना है, तो उससे आपको जो है लाभ मिलेगा, आपकी स्थिति ठीक रहेगी। और जिसके भी कुंडली में काल सर्प दोष बना है, चाहे वो पूर्ण रूप से बना हो चाहे आंशिक रूप से बना हो, तो उसको जो है निरंतर शिव जी का पूजन करते रहना है। उसमें कुछ सोचना नहीं, क्योंकि शिव का पूजन ही काल सर्प दोष से हम लोगों को बचा सकता है। तो यदि आपकी कुंडली में मित्रों बना है काल सर्प दोष, तो आप शिव का पूजन, शिव सहस्त्र नाम, रुद्राभिषेक, ये सब बराबर करते रहें, शिव का पूजन करते रहें, जल चढ़ाते रहें, ये सब चीज़ें करते रहें। अभी तक हमने वृक्ष बताया, वृक्ष तक आपको कि व्यय भाव में यदि वृक्ष राशि है और वहाँ राहु बैठा है तो वो क्या योग बनाएगा। और अब हम आपको बताएंगे कि यदि मेघ वृक्ष हमने बता दिया है, अब हम आपको बताएंगे कि यदि यहाँ मिथुन बैठा है, राहु मिथुन राशि में बैठा है, यानी 3 लिखा है, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 1, 2,
यदि यहाँ 3 लिखा है, 3 का मतलब हो गया मिथुन, और मिथुन राशि में राहु बैठा है, यानी बुध के घर में राहु बैठा है। मिथुन के स्वामी बुध हैं, बुध के घर में राहु बैठा है। और यहाँ छठे भाव में 9 लिखा है, 9 का मतलब धन हो गया, और धन के स्वामी, धन राशि के स्वामी गुरु हो गए, और गुरु के घर में केतु बैठा है। इस प्रकार से बुध के घर में राहु और गुरु के घर में केतु बैठा है, और इस राहु केतु के मध्य इस साइड या इस साइड सारे ग्रह मौजूद हैं, तो भी आपकी कुंडली में शेष नाग नामक काल सर्प दोष बन जाता है। इस प्रकार का योग यदि आपकी कुंडली में बना है तो शारीरिक सुख में आपकी कमी जो है रहेगी, और आप हरदम स्वास्थ्य को लेकर चिंतित रहेंगे। आप स्वास्थ्य में आपके मतलब स्वस्थ रहने में निरंतर बाधा आएगी आपको। आर्थिक मामलों में भी आपके उतार चढ़ाव की स्थिति बनी रहती है। परिवार में भी विग्रह और संतति में भी जो है कलह की स्थिति उत्पन्न होती है। संतति पक्ष से भी कष्ट प्राप्ति होती है। आजीविका जो है प्रायः घर से बाहर होती है। आपकी आजीविका जो होगी वो आपको, क्योंकि ये व्यय भाव है और विदेश यात्रा भी यहीं से देखी जाती है, तो ये घर से आपको बाहर ले जाएगा राहु, वहाँ लाभ कराएगा, घर पर आपको लाभ नहीं होने देगा। इस प्रकार से आपको जो है ये ध्यान रखना है। और हम उपाय इसमें आपको बताते हैं कि उपाय में आपको जो है, पहली बात तो अपने बड़ों और गुरुजनों का आशीर्वाद आपको लेते रहना है, नहीं तो फिर गुरु आपका और बुध कमज़ोर पड़ जाएगा, तो आपको ज़्यादा ये राहु केतु नुकसान देंगे। और दूसरा तो आपको विष्णु सहस्त्र नाम का 251 पाठ करना है। ठीक, करें। ये विष्णु सहस्त्र नाम का 251 पाठ आप करें या तो फिर किसी से करवाएं। और नाग पंचमी का व्रत करें आप। ठीक है, एक ये हो गया। दूसरा नाग पंचमी का व्रत आप जरूर करें। नाग पंचमी का व्रत जरूर करें आप। ये 2 उपाय आप करें, और अपने से बड़ों का, गुरुजनों का, बूढ़ों का, श्रेष्ठ जो हैं आपसे, उनका सम्मान बराबर करते रहें, तो गुरु आपका अच्छा रहेगा, अच्छा फल देगा। तो इस प्रकार से मित्रों जो है ये कुंडली हमने आपको बताई है। नमस्कार मित्रों, धन्यवाद।